हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। केमिकल बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर्स। केमिकल बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर्स। तो केमिकल बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर के सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो हम मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं दैट आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन वो सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कि इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं जर्मेनियम का एग्जांपल लूं तो जर्मेनियम में टोटल जो है वो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ ऑर्बिट में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने हो गए देखिए आप, 2 and 8 10, 10 and 18 28, 28 and 4 32। सो आउट ऑफ टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स व्हाट वी हैव सेड दैट पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में जर्मेनियम में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे जो अपना ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो ये न्यूक्लियाई है इसके फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो आउटर मोस्ट है उसमें हमारे जो है वो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों के केस में मैंने आपको क्या बताया, एज इट इज टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर दैट मींस on the outermost orbit there are always 4 electrons available either in germanium or silicon। तो ये जो ये तीनों जो ऑर्बिट्स हैं यहां इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 8 और 18, इनमें तो अट्रैक्शन फोर्सेस जो होता है न्यूक्लियाई से वो बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियाई विथ 3 ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव कोर ऑफ द जर्मेनियम एटम। पॉजिटिव कोर बोलते हैं। पॉजिटिव कोर किसको बोलते हैं? न्यूक्लियाई विथ 3 ऑर्बिट्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फोर्सेस इतना ज्यादा है कि वो न्यूक्लियाई उसको नहीं छोड़ता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोर। लेकिन जो आउटर मोस्ट जो हमारी ऑर्बिट है उसके जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में का क्या मतलब हुआ कि इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियाई से बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हम जर्मेनियम का एग्जांपल ले रहे थे। जर्मेनियम में मैंने आपको क्या बताया कि टोटल आउटर मोस्ट जो शेल है, तो टोटल आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अंदर न्यूक्लियाई विथ 3 ऑर्बिट्स टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए इसमें अगर मैं जर्मेनियम की सेंटर वाले इसकी बात करता हूं तो इसमें +4 लिखा हुआ है। +4 लिखा होने का मतलब क्या है? दिस इज पॉजिटिव कोर, जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव कोर ऑफ द एटम। यानी +4 लिखे होने का क्या मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, पॉजिटिव कोर 4 इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्योंकि टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन न्यूक्लियाई विद 28 इलेक्ट्रॉन्स जो कि टाइटली बाउंड है वो पॉजिटिव कोर बना रहे थे, तो यहां से हम 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। ठीक, और जो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे देखिए, तो ये अपने अगर मैंने जर्मेनियम के चारों तरफ से 2-2 क्रिस्टल पास में लेके आए तो ये 2 क्रिस्टल की वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां आया, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो थे सेंटर वाले के, ये अपने नियरेस्ट वाले कोर से जो है पॉजिटिव कोर से बने। अब क्या होगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव जो कोर थी, इससे यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली ये पॉजिटिव कोर से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कोर से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसका, सिमिलरली इस पॉजिटिव कोर से इस इलेक्ट्रॉन का भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो इस कोर में क्या लगेंगे? अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे। सिमिलरली ये वाली जो कोर है इस पे भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे और ये +4 और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जहां पर जाके ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, वहां पे जाके ये जर्मेनियम के जो दोनों क्रिस्टल्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बाहर,
तो हम उसको बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कहां बनेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वेयर द अट्रैक्शन फोर्स इज कंपनसेटेड बाय द रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्सेस। तो रिपल्शन फोर्सेस तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है, और यहां पे ये पॉजिटिव कोर जो है उसका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन और इस पॉजिटिव कोर का इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, ठीक, नलीफाई होगा जब रिपल्शन फोर्सेस से, तो बॉन्ड बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड को तो हमने कैसे दिखा रखा है, डॉटेड द लाइन से। हर जगह आप देख लीजिए, जहां पे भी हम जर्मेनियम के दो क्रिस्टल लेके आए साथ में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है इसमें। और ये +4 का मतलब मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव कोर, जहां पे ये सारे के सारे क्या हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हमारा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर, हाउ इट कैन बी फॉर्म व्हेन टू जर्मेनियम क्रिस्टल्स आर ब्रॉट टुगेदर, देन जो इसके बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो आपस में जो है पास वाले जो जर्मेनियम क्रिस्टल से शेयर हो जाते हैं, और जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बराबर हो जाते हैं, वहां पे ये जो है बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स, effect of temperature on semiconductors. So as the name implies, what we have to do, that what is the variation or in the semiconductor properties when we are going to change the temperature. That means क्या मतलब होता है इसका, मैं पहले भी आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो टेम्परेचर चेंज के साथ कैसे होता है कि अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है, टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है, तो जो सेमीकंडक्टर है दैट इज बिहेव्स एज ए परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर मींस कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा है। जो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो परफेक्ट बॉन्डिंग है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है 0 डिग्री केल्विन पे। लेकिन अगर यही मैंने रूम टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री कर दिया, अगर मैं रूम टेम्परेचर जनरली बात करता हूं 27 डिग्री, तो इसका मतलब होता है 300 डिग्री केल्विन, 273 प्लस 27 यानी 300 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, जो पहले 0 डिग्री केल्विन पे मैंने क्या बोला कि वैलेंस बैंड वाज कंप्लीटली फिल एंड कंडक्शन बैंड वाज कंप्लीटली मींस ब्लैंक, मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं पहुंचा था। लेकिन वही 0 डिग्री की जगह अगर मैंने उसको 300 डिग्री केल्विन कर दिया तो क्या हो गया, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के और कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं, और अपना जो सेमीकंडक्टर जो है वो उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने क्या किया, रूम टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो जो 0 डिग्री केल्विन पे परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 डिग्री केल्विन पे उसमें कंडक्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी आ गई मींस दैट इज प्रॉपर्टी आर टुवर्ड्स कंडक्टर। तो देखिए, अगर मैं इसमें डायग्राम की बात करता हूं तो इसमें मैंने आपको इसमें बताया है, दिस इज ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड इन जर्मेनियम क्रिस्टल। क्या किया है देखिए इसमें कि अगर हमने कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो देखिए यहाँ पे बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के और ऊपर पहुंचा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के और क्रिस्टल में कहीं घूम रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको हम होल बोलते हैं। होल्स आर नथिंग बट द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से बोल रहा हूं मैं, होल्स आर नथिंग बट द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ही हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये फ्री हो गया, इसका बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह पे यहाँ पे होल आ गया। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसकी कंडक्टिविटी क्या बढ़ती जाएगी, जर्मेनियम क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ती ही चली जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से निकल के और कंडक्शन बैंड तक पहुंचते हैं। तो अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, देखिए क्या होता है, वैलेंस बैंड जो है ये दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक, और यहां पे मैंने बोला सपोज दिस इज कंडक्शन बैंड। तो अगर मैं एनर्जी बैंड गैप का बात करता हूं, एनर्जी बैंड गैप इन जर्मेनियम और एनर्जी बैंड गैप
इन जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल, एनर्जी बैंड गैप इन जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल। तो मैंने अगर ये बोला कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे बबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बोल्ड से, 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गए तो यहां पे 5 होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पहुंच गए, यहां पे क्या बच गए, होल्स बच गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी ही होल्स होती है। तो अगर जर्मेनियम की बात करता हूं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप होता है, और सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी बैंड गैप होता है, यानी कि जो जिसपे की जो इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी मिलके वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाता है। तो अगर मैं नटशेल में कंक्लूड करूं तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम कंडक्टर का सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, and if number of free electrons are more, then it increases the conductivity of the crystal.